अब जानेंगे पंडित जी से कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर वो एजुकेशन के लिए और बेहतर चाहते हैं, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करें, कैसे हनुमान जी की उपासना करें, बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में सफलता पाना चाहता है और वह हनुमान जी की शरणागति ले ले तो उसे कौन रोक सकता है। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। बस हनुमान जी का पंचामृत से दिव्य अभिषेक करके, रुद्राक्ष की माला चढ़ा करके और या तुलसी की माला उन्हें पहना दीजिए, मालपुआ रबड़ी का खूब बढ़िया भोग लगा दीजिए और उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य पहले करिए, पान का बीड़ा चढ़ाइए और ओम हंग हनुमतये नमः का मंत्र जप करिए। विद्यार्थी अगर, ये सब उपाय तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर विद्यार्थी केवल सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करे और जब तक पढ़ाई करे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और हनुमान जी को अपना इष्ट माने और हनुमान जी के चरण से, दाहिने चरण से थोड़ा सा सिंदूर तेल का जो लेप होता है उसे निकाल करके एक चांदी की ताबीज में भर करके और उसका ढक्कन बंद करके लाल धागे में गले में धारण कर ले हृदय पर, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो बच्चा इस नियम का फॉलो करेगा उसके कलम में हनुमान जी रहेंगे। वो वहीं टिक करेगा जहां प्रश्न सही उत्तर पर होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ये केवल विश्वास की बात है, ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए और परीक्षा के प्रति आपकी ऐसी बेचैनी होनी चाहिए कि टाइम टेबल आते ही एक एक दिन कैलेंडर से काटो कि यार जल्दी खत्म हो, जल्दी परीक्षा आए, मैं अपना चमत्कार दिखाऊं, मैं अपना पुरुषार्थ दिखाऊं, हनुमान जी का बल दिखाऊं। होता क्या है कि परीक्षा का टाइम टेबल आते ही बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं। परीक्षा का पेपर देखते ही अब उनका दिमाग का सेट बिगड़ जाता है, जिससे आता हुआ विषय भी गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का महाअभिषेक करने और खास भोग लगाने से मिल जाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख, इसलिए किस चीज से महाअभिषेक करना चाहिए और बजरंगबली को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से स्नान कराएं। स्नान का मतलब यहाँ मेरे ये है कि मंदिर के पुजारी जैसे चाहें तैसे स्नान कराएं, क्योंकि वो उनके अंग सेवक हैं। लेकिन आप 10 मिनट के लिए उनके मंदिर में जाएंगे, 20 मिनट के लिए मंदिर में जाएंगे या अपनी मूर्ति के सामने या अपने घर में आप पूजा करेंगे, तो आप इन वस्तुओं को उनके चरणों पर समर्पित करें और खूब बढ़िया, अगर मूर्ति है तो सिंदूर और गाय के घी का लेप करें प्रतिमा पर, नहीं तो गाय के घी की जगह चमेली का तेल और सिंदूर, पीले वाले सिंदूर से लेप करें। बढ़िया सुंदर ताजे गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य समर्पित करें और उसके बाद पान के बीड़े, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें रख करके भोग लगाएं और अंत में एक पान का पत्ता, पान का बीड़ा समर्पित करने के बाद जल भी ग्रहण कराएं और उसके बाद हाथ में पुष्प ले करके मंत्र पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी, ये हनुमान जी की पूजा अगर आपने अनवरत शुरू कर दी तो बहुत कम दिनों के अंदर संकट से हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जो लावें। मन, कर्म और वचन से जो हनुमान की उपासना करते हैं उनके सारे संकटों का समाधान हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।